नए अहदनामे में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत से इस तरह लिखा है। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें, तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा मैं जैसा यसाया नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जिस भाई और बहनों, आज जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, हमारा मजमून है अपने आप की पहचान करना, अपने आप को आइडेंटिफाई करना, अपनी शनाख्त को समझना कि मैं क्या हूँ। हम जब नए अहदनामे को देखते हैं तो यूहन्ना नाम में एक तो मिलता है जो यीशु मसीह का शागिर्द था, रसूल था, और ये बाय प्रोफेशन मसीह को कबूल करने से पहले माहीगीर था, और ये उस ग्रुप का मेंबर था। यानी ये दो भाइयों की जोड़ियां थीं, एक पतरस और इंद्रियास और दूसरा याकूब और यूहन्ना, और ये चारों आपस में गहरे दोस्त भी थे और ऐसा लगता है ये बिजनेस पार्टनर भी थे, क्योंकि ये एक साथ मछलियां पकड़ रहे थे जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। एक दूसरा यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, इसके बारे में हम किताब मुकद्दस बाइबल में देखते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह से इतनी मोहब्बत करता है और इतना मसीह के लिए एक्साइटेड है कि जब ये माँ के पेट में ही था तो यीशु मसीह की माँ इनके घर पे आई, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो भी माँ के पेट में ही था वो खुशी के मारे उछल पड़ा। मत्ती की इंजील के 3 बाब में बताया गया कि बड़ा सादा सा लिबास पहनता था, बड़ी सादी सी खुराक खाता था, और शहर से दूर बियाबान में दरिया यरदन के किनारे जाकर इसने मुनादी शुरू की। हम अक्सर इस बात के बारे में देखते भी हैं कि लोग चाहते हैं, जो ख़ास तौर पर खिदमत में आते हैं, वो चाहते हैं कि जैसे ही हम खिदमत में आए हमें एक बड़ी कलीसिया मिले, हमें एक बड़ा गिरजाघर मिल जाए, हमारे पास एक बड़ी अथॉरिटी हो और हम आराम से खिदमत करें। अब यहाँ पर खुदा की जो बुलाहट यूहन्ना के लिए थी, उसके मुताबिक उसने खुदा की आवाज़ को समझते हुए बियाबान में जाके मुनादी करना शुरू की। और ये खुदा के काम का एक तरीका है। कभी कभी खुदा लोगों को शहरों से निकालता है ताकि वो दूर दराज के इलाकों में जाएं और वहाँ पर मुनादी का काम करें। अब इस मुनादी में इतनी कशिश थी क्योंकि ये बड़ी सच्ची तालीम देता था, और इस सच्चाई की तालीम की कशिश के सबब से लोग शहरों से हटकर बियाबान में उसके पास आए ताकि उससे खुदा के कलाम को सुने।
और वो बड़ी दलेरी के साथ उनको गुनाहों से तौबा करने का हुक्म देता था, और फिर उन्हें वो ये भी नसीहत करता था कि तौबा के मुआफिक फल लाओ। और मसीह खुदावंद ने जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में रिमार्क्स दिए, फीडबैक दिया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप क्या समझते, पुराने अहदनामे के जो नबी हैं, जब हम उनकी जिंदगियों को देखते हैं तो एक से बढ़कर एक हमें खुदा का जबरदस्त खादम, सूरमा या नबी मिलता है। अगर हम इब्राहिम की बात करें तो हम कहते हैं वो ईमानदारों का बाप था। इस कदर मजबूत ईमान का मालिक कि अपने बेटे को भी, और वो बेटा जो उसको बुढ़ापे में मिला, वो कुर्बान करने के लिए तैयार था। मैं उस दिन ओटीएस क्लास में बता रहा था कि ये कुर्बानी इतनी आसान कुर्बानी नहीं थी। अपने बेटे के लिए पहले वो पत्थरों की कुर्बानगाह बनाए, पत्थर जोड़े, फिर उसके ऊपर लकड़ियां रखे, फिर वो अपने बेटे को बांधे, उसके ऊपर रखे, उसको ज़बा करे, और फिर उसके ऊपर लकड़ियां रखे और उसको आग लगाए ताकि सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर पूरी की पूरी कुर्बानी जला दी जाए। एक बाप के लिए अपने हाथों से ये सारा कुछ करना आसान नहीं था, लेकिन इतना मजबूत ईमान, इतना फर्मा बरदार, उसने कहा कोई नहीं, खुदा कह रहा तो ये करना है। उसको खुदा का दोस्त कहा गया। दाऊद नबी की बात करते हैं, अभी टीन एज था, मैच्योर नहीं था, फौजी लिबास भी उसको पूरा नहीं आता था, वो पहनाया उसे चले नहीं जा रहा था, लेकिन इतनी खुदा के लिए उसके दिल में गैरत थी। उसने कहा ये जाति जुलियत होता कौन है खुदा के नाम की हकारत करने वाला, मैं इसका मुकाबला करूंगा। और उसने कम उम्री में ही उस पहलवान का मुकाबला किया जिसकी दहशत से सारे इस्राएली कांप रहे थे, क्योंकि उसका तो कद ही इतना था। हर बंदा ये सोच रहा था कि मैं इसके मुकाबले को गया तो मैं तो मारा जाऊंगा, लेकिन ये खुदा के लिए गैरत रखने वाला। फिर हमदो सना की जब हम खिदमत की बात करते हैं तो दाऊद से बड़ा कोई और हुआ नहीं है। अगर हम हिकमत और दानाई की बात करें, सुलेमान से बढ़कर कोई नहीं है, एक से बढ़कर एक। लेकिन हमारे मस्जिद खुदा यीशु मसीह नबियों के बारे में क्या कहते हैं कि जितने भी नबी औरतों से पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, एलिया से भी बड़ा, सारे मूसा से भी, जितने भी हम पुराने ज़माने के नबी की बात करें, यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि इन सारे नबियों से बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और ये जो खुदा का बंदा था, ये अपने आप को बड़े अच्छे तौर से पहचानता था। इसने अपने आप को बड़ी अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया हुआ था कि मैं क्या हूं। अब जब फरीसियों ने चंद एक लोग इस यूहन्ना के पास भेजे, अच्छा एक और यूहन्ना है जो यूहन्ना मरकस है, ये जो मरकस की इंजील है उसका अमाल की किताब में पूरा नाम बताया गया है। और आमतौर पर जो उस दौर में लोगों के दो नाम होते थे, जैसे शमाउन और फिर दूसरा नाम क्या है? शमाउन, पतरस, मत्ती, और मत्ती का दूसरा नाम लावी। ठीक है, इसी तरह ये कल्चर था कि दो नाम होते थे। सो जो मरकस की इंजील है, जो मरकस है उसका भी नाम यूहन्ना मरकस है। सो अब जब वो आए हैं तो वो जानना चाहते हैं कि ये कौन है, क्योंकि उस वक्त यहूदियों को 3 लोगों का खास तौर पर इंतजार था कि वो आएंगे। एक तो सबसे पहली बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कि वो मसीह खुदावंद का इंतजार कर रहे थे कि मसीह आएगा और हमें रोमियों से आज़ादी देगा। वो बादशाह के तौर पर वो मसीह का इंतजार कर रहे थे कि बादशाह के रूप में भी यीशु मसीह आएगा। तो वो यूहन्ना के पास भेजते हैं कि क्या तो वो मसीह है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम मलाकी की किताब को देखते हैं, जो पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है, उसके 4थे बाब में और उसकी 5वीं आयत में एक पेशन गोई मौजूद है। अब वो इस पेशन गोई के मुताबिक एलिया नबी का भी इंतजार कर रहे थे कि एलिया आएगा। मलाकी 4था बाब 5वीं आयत,
लिखा है कि देखो, खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। एक तो वो मसीह का इंतजार कर रहे थे, दूसरा किसका कर रहे थे? एलिया नबी का। फिर एक और नबी का वो इंतजार कर रहे थे जिसकी पेशन गोई इस्तिस्ना की किताब में की गई थी। इस हवाले को भी आप देखें मेरे साथ। इस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी 15वीं और फिर 18वीं आयत को हम देखेंगे। इस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। और फिर 18वीं आयत इसी बाब की, 18वें बाब की 18वीं आयत, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। अब यहाँ पर खुदा ये कह रहा है कि जिस नबी को मैं भेजूंगा, एक तो वो मेरी तरह होगा यानी खुदा की तरह, और दूसरा मूसा तेरी तरह, यानी, और ये एक ही नबी की बात है, ये अलग अलग नहीं है। खुदा एक ही शख्स की बात कर रहा है कि एक तो वो खुदा की तरह होगा, खुदा कह रहा है मैं अपनी मानद, मेरी मानद वो होगा, लेकिन कहां से? तेरे बीच में से, तेरे ही भाइयों में से, तेरी नस्ल, तेरी कौम में से। और दूसरा वो शख्स तेरी मानद होगा यानी मूसा की मानद। अब बनी इस्राएल कौम इन 3 शख्सियात का इंतजार कर रहे थे, मसीह का, दूसरा किसका? एलिया का, और तीसरा इस नबी का जिसकी पेशन गोई हमने अभी पढ़ी है। और यहां पर मैं आपको ये बताता चलूं कि ये पेशन गोई किसी और के मुतल्लिक नहीं है बल्कि यीशु मसीह के मुतल्लिक की गई, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो खुदा की मानद भी है और मूसा की मानद भी है। अब खुदा की मानद हम सब जानते हैं, यीशु मसीह के मौजज़ात, यीशु मसीह की तालीम, यीशु मसीह का इख्तियार वाज़े करता है कि वो खुदा की मानद था। अब पानियों को मैं बना देना ये तो खुदा ही की कुदरत कर सकती है। पानी के ऊपर चलना और डगमगाना नहीं है, पानी के ऊपर ऐसे चलना जैसे बिल्कुल सख्त जमीन पर कोई चलता है, ये किसी इंसान के पास कुदरत नहीं है, ये खुदा ही कर सकता है। 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों की तादाद में लोगों को खाना खिलाना और फिर रोटी का बच भी जाना, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये खुदा की सिफत है कि वो रिस्क देता है। मुर्दों को जिंदा कर देना, और फिर जिस इख्तियार और कुदरत के साथ यीशु मसीह ने तालीम दी, मौजज़ात दिखाए, उसने साबित किया कि उसने इलाही सिफात हैं, वो खुदा है, और उसने अपने कामों से ज़ाहिर किया। तो वो किसकी मानद हुआ? खुदा की मानद। फिर मूसा की मानद। आपको पता है कि मूसा की पैदाइश पर भी फिरौन ने क्या हुक्म दिया था बच्चों के वाले से कि इस्राएलियों की बेटियां हों तो उनको जिंदा रहने देना, छोड़ देना, और बेटे हों तो उनको मार देना। और वो फिर उनको अक्सर दरिया में फेंक देते थे, वो बच्चों को, लड़कों को दरिया में फेंक देते थे। और आपको पता है यीशु मसीह की पैदाइश पर भी क्या हुआ था बच्चों के वाले से? हेरोदिस ने बच्चों के मरवाने का, कत्ल करने का हुक्म दिया। तो ये सिमिलर है, एक ही बात है, एक जैसा मंजर में नजर आता है। और बहुत सारी बातें हैं जो मसीह और मूसा को एक जैसी करती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मैं ये बताऊंगा कि जैसे मूसा कौम को गुलामी से निकालता है और वो उनको गुलामी से आज़ाद करता है, इसी तरह यीशु मसीह रूहानी तौर पर हमें गुनाह की गुलामी से आज़ाद करता है। तो ये जो पेशन गोई है ये भी किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए। कभी कभी जिस मुआशरे में हम रहते हैं, लोग आम सादा मसीहियों को कंफ्यूज करते हैं और कहते हैं ये बाइबल में किसी और के बारे में जिक्र है। याद रखिएगा कि इस आयत को अगर आपके सामने कोई कहे, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी बात है? यीशु मसीह की बात है। खुदा ने मूसा नबी को के साथ जो वादा किया वो यीशु मसीह के बारे में था।
कि तेरे ही भाइयों से, इसराइली नस्ल से। अब जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ गया तो अब वो 3 शख्सियात के मुंतजर हैं। अब वो कहते हैं कि यार इन तीनों में से कोई एक है, हमें पता नहीं है ये कौन है, लेकिन या तो ये मसीह है या एलिया है तो या फिर वो नबी है। उन्होंने तहकीक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए चंद लोगों को उसके पास भेजा और उसने कहा कि मैं तो मसीह नहीं हूं। तो दूसरी बात उन्होंने कहा क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं मैं एलिया भी नहीं हूं। उसने कहा अच्छा क्या तो वो नबी है जो इस्तिस्ना की किताब वाला? उसने कहा नहीं मैं वो भी नहीं हूं। अब जब हम शनाख्त की बात करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैं क्या नहीं हूं। मैं क्या नहीं हूं। हमने कभी इस पर इतना सोचा नहीं है। काफी साल पहले की बात है, OCC यानी ऑपरेशन क्रिसमस चाइल्ड, जो संडे स्कूल के बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो जो इस्लामाबाद में टीम बन रही थी कि ये जी पूरे जेलम से लेकर अटक तक और इस सारे इलाके में ये बच्चों को गिफ्ट देंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हम चाहते हैं कि आप भी हमारी इस टीम का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपको एक फॉर्म भेज रहे हैं, इसको फिल करें। तो जब वो फॉर्म मैंने पढ़ा, उस फॉर्म में एक जो कॉलम था जिसको फिल करना था, उसमें लिखा था कि आपकी वीकनेस क्या है। तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि किसी ने मुझसे ये पूछा कि आपकी वीकनेस क्या है। मैं उस फॉर्म को फिल करते करते रुक गया और सोचना शुरू हुआ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मेरे अंदर कोई वीकनेस भी है या कोई ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं कर सकता। वो मैंने आइडेंटिफाई करना शुरू की। तो फिर बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई और मुझे पता चला कि ये मैं नहीं हूं। हमारा जो कल्चर है ना, वो ये है, कोई एक बंदा खड़ा करें, वो डॉक्टर भी है, वो हकीम भी है, वो ड्राइवर भी है, वो शेफ भी है, वो मैकेनिक भी है, वो सारा कुछ ही है। हर बंदे को सारा कुछ ही पता है। हमारा कल्चर है। क्या आप एग्री करते हैं? ज्यादातर ऐसा ही है। हर बंदा ऑलराउंडर है। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि ये मुझे नहीं पता, वो कहेगा नहीं सारा कुछ मुझे पता है। और मैंने, ये मेरी तो ऑब्जर्वेशन है कि बहुत दफा ऐसा ही होता है कि हम हर काम में हर बंदे को मशवरा लाजमी देते हैं। मशवरा मुफ्त, हमारे पास तो सेल लगी होती है मशवरों की। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शख्सियत के बारे में ये जान जाएं कि मैं क्या नहीं हूं, और जो मैं नहीं हूं मुझे बनने की ज़रूरत या कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको चंद एक मिसालें देता हूँ, सिर्फ सीखने के लिए, मैं ताकि आपको थोड़ी समझ आए कि ये पॉइंट क्या है। कई दफ़ा कलीसिया में से चंद एक लोग मुझसे पूछते हैं जी ये ख्वाब हमने देखा, इसकी ताबीर मुझे बताएं। मैं कहता मैं यूसुफ नहीं हूँ, मुझे ख्वाबों की ताबीर की नेमत नहीं है, तो मैं क्यों तुक्का मारूं कि मैं नहीं हूं। तो जो मैं नहीं हूं तो फिर नहीं हूं, मुझे नहीं पता। और अगर मैं सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए कि लो जी साढ़े पादरी साहब मुझे जड़ा सवाल करो जवाब दे देने, फिर मैं कोई हमें गलती तुक्का ला दिया, समझता हूं कि मैं खुदा के हजूर गुनाहगार ठहरूंगा। तो मुझे पहचानना है कि मैं क्या नहीं, और मैंने ये पहचाना कि मैं ये नहीं हूं और मुझे ये नहीं करना। खुदा ने यूसुफ को ये नेमत दी, वो ख्वाबों की ताबीर करता था, एज इट इज, जैसा उसने फिरौन को बताया बिल्कुल वैसा, ख्वाबों की बिल्कुल दुरुस्त जो ताबीर है उसने की। कई सारी चीजों में मैंने ये फील किया कि ये मैं नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे नहीं करना चाहिए। जो मैं कर सकता हूं मैं उसको फोकस करूंगा, आगे चलकर बात करूंगा। लेकिन सभी हम ये बात करें कि मैं क्या नहीं हूं, ये हमें जानना बड़ा जरूरी है। एक दफ़ा मेरी किसी शख्स से मुलाकात, उसने कहा जी मैं शायर भी हूँ, मैं कंपोज़र भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, मैं म्यूजिशियन भी हूँ। मैंने कहा आप क्या नहीं हो? नहीं मैं सारा कुछ ही हूँ। हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हो सकते हैं ऐसे लोग जिनको खुदा ने बहुत सारी नेमतें दी होती हैं, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी कि मैं क्या नहीं हूँ। जो कि हम अपनी वीकनेस नहीं देखते कभी भी। मुझे पता है मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मुझे एक पेज भी कसना हो मैं ढूंढ रहा होता हूँ तो मिस्त्री लब जाए मोरू को लेकर आऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझसे नहीं होता।
तो मैंने बहुत साल पहले से अपने आप को इस चीज के बारे में देखना शुरू कर दिया कि मैं क्या नहीं हूं, क्या मेरी वीकनेस क्या है। और ये बहुत जरूरी है भाई और बहनों कि हम में से हर शख्स, अब देखिए मुकम्मल हम में से कोई भी नहीं है, हम में से हर शख्स की कोई ना कोई कमजोरियां होंगी, कई चीजों में हम वीक होते हैं। तो जहां पर हम वीक हैं वहां पर मत हम अपने आप को ऑलराउंडर साबित करने की कोशिश करें, नुकसान उठाएंगे। और बहुत सारे लोग नुकसान उठाते हैं, नहीं करना आता कहेंगे नहीं मैं कर लेना, वो फिर नुकसान होता है। कई लोगों की नेमत नहीं है बिजनेस की, वो कहते जो बिजनेस दुकान खोल ली, नेमत ही नहीं है, पता ही नहीं है, और मेहनत करने का जज्बा ही नहीं, सवेरे उठने वाला आदत ही नहीं, फिर हो गए घाटा पिया, दुकान बंद होगी। क्यों? खोलनी 12 बजे पे थे, गाहक नहीं किड़े होना है। तो पता होना चाहिए कि मैं क्या नहीं हूं, और जो मैं नहीं हूं मुझे नहीं करना चाहिए। शायद वो ही नेमत जो मैं सोच रहा हूं मेरे पास है, ये किसी और के पास है और वो मुझसे अच्छा कर सकता है। अब मैं बात करूंगा जो उसी कलीसिया के हवाले से। जब हम कलीसिया जो खुदा का बदन है इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी हम में से हर शख्स खिदमत के लिहाज से ऑलराउंडर नहीं है। कभी कभी हम समझते हैं अपने आप, कभी कभी नहीं, हम ज्यादातर ही अपने आप को ऑलराउंडर समझ लेते हैं। मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, मैं स्टेज भी संभाल सकता हूँ, मैं पीछे भी संभाल सकता हूँ, मैं आगे भी संभाल सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। और ये हम नहीं जानते कि मैं क्या नहीं कर सकता। और ये बहुत जरूरी है खिदमत में भी कि हम ये पहचाने कि ये मेरी नेमत नहीं है। मेरी नेमत नहीं है कि मैं हारमोनियम पकड़ के बैठ जाऊं और मैं, मुझसे नहीं होता, मुझे पता नहीं होता, तो मैं क्यों, मैं तो खराब करूंगा सारा कुछ। शायद कलीसिया में कोई दूसरा भाई है जो अच्छे तौर से उसको कर सकता है, तो ये उसको करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कलीसियाई तरक्की के लिए भी, खानदान की तरक्की के लिए भी, और हमारी शख्सी तरक्की के लिए भी कि हम पहचाने कि मैं क्या नहीं हूं। अगर आप जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, मैट्रिक तक तो ठीक है, हमें पता है कि एक सिलेबस सेट है और वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद ऑप्शंस हैं आपके पास। बहुत जरूरी है कि आप पहचाने कि मैं क्या नहीं हूं, और जो मैं नहीं हूं मुझे उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं वक्त भी जाया करूंगा, मैं पैसा भी जाया करूंगा या करूंगी। तो अपनी वीकनेस को पहचानना, उसको कबूल करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है उसको कबूल करना, क्योंकि हम समझते हैं नहीं मैं तो परफेक्ट हूं। तो भाई और बहनों याद रखिए कि परफेक्ट कोई नहीं है, हमें अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। और यूहन्ना खुदा का बंदा वो पहचानता था अपने आप को कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं एलिया भी नहीं हूं, मैं वो नबी भी नहीं हूं। तो फिर उनका सवाल ये था कि फिर तू है कौन? तो जो फॉर्म मुझे दिया गया उसमें एक पॉइंट था कि आप अपनी वीकनेस लिखनी है, फिर दूसरा था उसमें आपने अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं। ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि खुदा ने मेरे अंदर खूबी क्या रखी है, खुदा ने मेरे अंदर टैलेंट क्या रखा है, खुदा ने मेरे अंदर सलाहियत क्या रखी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो कहता है मुझे पता है अपने बारे में कि मैं तो बियाबान में, जैसा यसाया नबी ने पेशन गोई की है, मैं तो सिर्फ एक आवाज की तरह, एक पुकार की तरह, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूं। हालांकि आगे चलकर मैं बात करूंगा, उस वक्त तक तो ये बड़ा मशहूर हो चुका था, लोग इसको बड़ा पसंद करते थे। लोग शहरों से निकल कर उसके पास आ रहे थे, उसकी मुनादी को सुनते थे, उससे बपतिस्मा लेते थे। और अपना कलाम में देखते कि हर कैटेगरी के लोग इसके पास आते थे। बिजनेसमैन आते थे, सिपाही आते थे, मतलब इवन जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे रोमियो के, वो भी आते थे, बड़े लोग आते थे इसके पास। ये तीसरे पॉइंट में बात करूंगा, लेकिन अभी हम दूसरी बात ये कर रहे हैं कि ये भी पहचानना बहुत जरूरी है कि क्या मैं हूं। इसी खुदावन ने एक तमसील पेश की कि एक मालिक ने अपने नौकरों को तोड़े दिए मुख्तलिफ तादाद में, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 1, यानी सबके बराबर नहीं है, सबकी एक जैसी नेमतें नहीं होती, सबके अंदर एक जैसा टैलेंट नहीं होता। खुदा ने हर ईमानदार के अंदर कोई ना कोई टैलेंट रखा है, कोई ना कोई सलाहियत रखी है, कोई ना कोई जिम्मेदारी खुदा ने आपको दिया। शायद आप कहें कि जी
मेरी क्या जिम्मेदारी है? शायद खुदा ने आपको एक ही तोड़ा दिया कि आपने रेगुलर चर्च जाना है। शायद खुदा ने आपको एक के साथ एक और ये दिया कि आपने ना सिर्फ चर्च जाना है बल्कि आपने वहां पर ये जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। ये क्या हो गया? ये दो तोड़े हो गए। एक तो आपने आना ही आना है, दूसरा ये है कि खुदा ने आपको एक और तोड़ा दिया कि चले जी आपने कुछ जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। खुदा ने आपको एक और तोड़ा दिया, खुदा ने आपको माली तौर पर वसाइल दिए। आप समझते हैं कि मैंने चर्च भी जाना है और मैंने खुदा के लिए भी देना है। ये कितने हो गए? 3 तोड़े हो गए। और आप समझते हैं कि इतवार के बाद मैंने कलीसिया में ये खिदमत भी करनी है, मैंने संडे स्कूल रीड करना है, मैंने क्वायर की प्रैक्टिस करनी है, मैंने कलीसिया के किसी भी इतवार के अलावा। इसका मतलब है कि आपके तोड़ों में इजाफा हो जाए, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। तो खुदा ने हर एक को कोई ना कोई तोड़ा दिया है, हर एक को कोई ना कोई नेमत और सलाहियत दी है। उसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कई दफा खुदा ने नेमत दी होती है, हम कहते हैं नहीं मेरे को टाइम ही नहीं। आप उसको कलीसिया की तरक्की, मजबूती, बहाली के लिए इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे जी वैसे वो खुदा ने उनके अंदर सलाहियत रखी होती है, कहते हैं संडे स्कूल कौन उन बच्चों ने सिर्फ पाए, ठीक है 2 बाजियां लगियां ने 9 ही लगियां, 80 नहीं इसकी खिदमत जाना। अब ये क्या है? खुदा ने आपके अंदर ऐसी सलाहियत रखी है लेकिन आप उस सलाहियत को इस्तेमाल नहीं कर रहे। किसी भी खिदमत की बात हो सके, संडे स्कूल तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। अगर खुदा ने आपको एक ही तोड़ा दिया है कि आपने चर्च जाना है और अगर आप वो भी नहीं जाते तो उसका मतलब है कि आपने तोड़ा अपना जमीन में उगा दिया है। तो खुदा ने तो जो जिम्मेदारियां दी हैं, फिर लिखा है कि वो मालिक है, उसने हिसाब भी लिया, हाँ भाई जिम्मेदारियां दी थी, क्या किया। तो फिर ये पहचानना भाई और बहनों बहुत जरूरी है कि मैं क्या हूं और जो कुछ मैं हूं मुझे उसे खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है, कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। एक दफा खुदा ने बाज़ लोगों को माली तौर पर इतना ब्लेस किया होता है कि वो दूसरों की निस्बत ज्यादा हदिया दे सकते हैं किसी काम के लिए, किसी खिदमत के लिए। खुदा ने उनको वसाइल ज्यादा दिए होते हैं। सबके वसाइल एक जैसे नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके वसाइल कम है, सैलरी कम है, अखराजात ज्यादा है। कुछ ऐसे हैं जिनके वसाइल खुदा ने उनको ज्यादा दिए हैं। तो इस तरह से भी आपको जो भी खुदा ने आपको सलाहियत दी है उसको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है ना। कई दफा तो हम पहचानते ही नहीं कि खुदा ने मुझे तो दूसरों से ज्यादा दिया हुआ, मुझे तो दूसरों से ज्यादा खुदा को देना है, पहचानते ही नहीं हम। और बहुत जरूरी है हम वीकनेस भी अपनी जाने, कहां पर मैं कमजोर हूं, कहां पर मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, क्या मैं ज्यादा कर सकता हूं, क्या मैं ज्यादा कर सकती हूं, और अपने टैलेंट को खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात, जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये भी जरूरी है कि हम गुरूर और तकब्बर का शिकार ना हो, बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह आजिज़ी अपनाएं। बहुत आसान था। वो लोगों को किसी खादम ने कहा कि अगर ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी कलीसिया बनाता ना तो सबसे बड़ी कलीसिया इसकी होती, लेकिन उसने लोग उसके पास आ रहे हैं, वो लोगों को मसीह की तरफ भेज रहा है। वो अपनी तारीफ नहीं चाहता, वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता। यहाँ पे ये भी एक बड़ा मसला है। हम कुछ भी करते हैं तो हम चाहते हैं कि मेरा नाम इतने ले आ जाए, मुझे बिठाया भी पहली लाइन में जाए, मुझे इज्जत भी दूसरों से ज्यादा दी जाए। कभी कभी लोग इस आजमाइश का भी शिकार होते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो लोगों को सच्चाई की तालीम दे रहा है, लेकिन वो साथ ही साथ ये कहता है कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स भी खड़ा है जिसकी जूतियों के तस्मे में खुलने के लायक नहीं। हालांकि लोग तो उसके बड़े फॉलोअर्स होते जा रहे थे, लोग तो फरीसियों को और दूसरे उस्तादों को, रब्बियों को छोड़कर इसके पास आ रहे थे, लेकिन वो लोगों को मसीह की तरफ भेज रहा है। फिर उससे अगले दिन उसने क्या किया कि यीशु मसीह की तरफ वाज़ेह इशारा करके कहा कि ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। पहले दिन सिर्फ उसने कहा, बताया सिर्फ कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के कान खड़े हुए हों कि अच्छा वो कौन हो सकता है। तो अगले दिन उसने फिर वाज़ेह उन पे कर दिया कि ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो उसका मकसद क्या था
कि वो बढ़े और मैं घटूं। हम चाहते हैं नहीं, मैं बढ़ूं, मेरा नाम बढ़े। मुझे याद है कई दफ़ा ऐसे भी खुदा के लोग होते हैं जो, एक खादम के बारे में मैंने किताब में पढ़ा कि उसने अपनी कलीसिया में और अपने ख़ानदान में एक नसीहत की जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में पहुंचा, और उस खास नसीहत और वसीयत की एक वजह थी। आपको पता नहीं, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद फिर जब लोग बैठे होते हैं तो किसकी बात करते हैं? ज़्यादा बातें किसकी हो रही होती हैं? उसी की जो इस दुनिया में नहीं रहा। वो जो बड़ा चंगा सी, वो जी मैनू, हम उसके साथ गुजरे वाकयात को याद करते हैं। उस खादम ने ये कहा कि जब मैं मर जाऊं और जो सफ़े मातम हो, जब उस पर लोग बैठें, मेरे बारे में कोई बंदा बात ना करे, जब वहां पर भी लोग बैठें तो लोग मसीह के बारे में बात करें। अब उसकी ख्वाहिश क्या है कि लोग मुझे ना जाने कि जो बड़ा अच्छा खादम सी, बड़ा अच्छा कलाम सुनाता सी जी, बड़ी अच्छी उन्हें खिदमत की थी जी, वो जी बड़ा। हाँ, हमारी आदत है ना, ये कल्चर है हमारा कि जब कोई दुनिया से चला जाता है फिर हम उसकी बहुत बातें करते हैं, बहुत तारीफें करते हैं उसकी। उसने कहा कि आपने उस वक्त भी मेरी तारीफ नहीं करनी, मेरे बारे में बात नहीं करनी। उस वक्त भी जब लोग जमा हो तो मसीह के बारे में बात की जाए, ताकि लोग मसीह को जाने। हमारा जो पाकिस्तानी कलीसिया है, हमारा ये अलमिया ये है कि हम चाहते हैं मेरा नाम भी जरा ना थोड़ा बड़ा करके इश्तिहार पे लिखा जाए। हम ये तवक्को करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो तो हमारा नाम पादरी साहब जरूर स्टेज पर लें, हमें स्टेज पर आने का मौका दिया जाए। इस तरह की जो आजमाइशें हैं, जहां पर ये लगता है कि हम अपने आप को पेश करना चाहते हैं, भाई और बहनों, ऐसे वक्त में हमें दुआ करने की जरूरत है और खुदा से ऐसा फजल मांगने की जरूरत है कि हम घटें और यीशु बढ़े। कोई बात नहीं, अगर मेरा नाम नहीं लिया जाता कोई मसला नहीं, मुझे सीट नहीं भी मिलती कोई मसला नहीं, मेरा नाम नहीं भी किसी जगह लिखा जाता कोई मसला नहीं है। यीशु का नाम होना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम तो मिट जाएगा, आपका नाम तो मिट जाएगा, रहेगा नाम सदा जिक्र, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। हम उसी को मुतारफ करवाएं, अपने आप को पहचाने कि मैं क्या नहीं हूं। वो जो नहीं है उसको अगर करना भी है तो सीख कर, जो नहीं है उसमें खामखा वक्त जाया ना करें। अपने इर्द गिर्द देखें कि शायद कोई दूसरा है जिसके पास ये ऑलरेडी ये नेमत है, उसको मौका मिलना चाहिए। फिर ये देखें कि मैं क्या हूँ, खुदा ने मुझे क्या दिया है, क्या मेरे अंदर टैलेंट रखा है, क्या वसाइल, क्या नेमतें मेरे पास हैं, मैं उनको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ खुदा के काम के लिए। और फिर इन सारी चीज़ों का, सारी बातों को करने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि लोग मुझे फोकस करें, नहीं, लोग मेरी ज़ात को फोकस ना करें, लोग मसीह की ज़ात पर नजर लगाएं, लोग मसीह को देखें, लोगों की तवज्जो का मरकज़ यीशु मसीह हो, ना कि मैं या मेरी ज़ात या मेरी शख्सियत या मेरा घराना या मेरे काम। नो, यीशु मसीह की शख्सियत, उसकी तालीमात, उसके काम, उसकी कुदरत, हमें इसकी तरफ लोगों की तवज्जो लगाने की ज़रूरत है। सो खुदा हम सबको ये फजल दे, हम अपनी ज़ात को पहचानें, और हकीकत में जब हम अपने आप को दुरुस्त तौर से पहचानते हैं फिर हम जिंदा खुदा की पहचान को भी और बेहतर तरीके से हासिल करते हैं। खुदा आप सबको इस कलाम की वसीला से बरकत दे। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।